परमाणु शास्त्र के जनक आचार्य कनाद जीवन के अंत में कहे थे सिर्फ ये 3 शब्द। महान परमाणु शास्त्री आचार्य कनाद 6 सदी ईसा पूर्व गुजरात के प्रभास क्षेत्र द्वारका के निकट में जन्मे थे। इन्होंने वैशेषिक दर्शन शास्त्र की रचना की। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। माना जाता है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार सर्वप्रथम इन्होंने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर परमाणु का एक नामकरण पड़ा। महर्षि कनाद कहना था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा इन्हें जानना चाहिए। इस परिधि में जड़ चेतन सारी प्रकृति व जीव आ जाते हैं। ईसा से 600 वर्ष पूर्व ही कनाद मुनि ने परमाणुओं के संबंध में जिन धारणाओं का उजागर किया, उनसे आश्चर्यजनक रूप से डाल्टन 6 सितंबर 1766, 27 जुलाई 1844 की संकल्पना मेल खाती है। ये भी कह सकते हैं कि डाल्टन ने यहीं से कॉपी किया। कनाद ने जॉन डाल्टन से लगभग 2400 वर्ष पूर्व ही पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत को उजागर कर दिया था। महर्षि कनाद ने न केवल परमाणुओं को तत्वों की ऐसी लघुतम अविभाज्य इकाई माना जिनमें इस तत्व के समस्त गुण उपस्थित होते हैं, अपितु उसको को परमाणु नाम भी उन्होंने ही दिया तथा ये भी कहा कि परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। महर्षि कनाद ने ये भी कहा कि एक प्रकार के 2 परमाणु संयुक्त होकर द्विनुक का निर्माण कर सकते हैं। ये द्विनुक ही आज के रसायनज्ञों का बाइनरी मॉलिक्यूल लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग पदार्थों के परमाणु भी आपस में संयुक्त हो सकते हैं। वैशेषिक सूत्र में परमाणुओं को सतत गतिशील भी माना गया है तथा द्रव्य के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ मैटर की भी बात कही गई है। ये बातें भी पश्चिम के विद्वानों द्वारा यहीं से ली गई हैं। ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कनाद ने आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित किया था। कुछ मामलों में महर्षि कनाद का प्रतिपादन आज के पश्चिमी विज्ञान से भी आगे जाता है। महर्षि कनाद कहते हैं, द्रव्य को छोटा करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां से उसे और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि उससे अधिक छोटा करने का प्रयत्न किया तो उसके पुराने गुणों का लोप हो जाएगा। दूसरी बात वे कहते हैं कि द्रव्य की 2 स्थितियां हैं, एक आणविक और दूसरी महत। आणविक स्थिति सूक्ष्मतम है तथा महत यानी विशाल ब्रह्मांड। दूसरे, द्रव्य की स्थिति एक समान नहीं रहती है। द्रव्य जिसमें द्रव्यत्व जाति हो वही द्रव्य है। कार्य के समवायीकरण को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य गुणों का आश्रय है। पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। इनमें से प्रथम 4 द्रव्यों के नित्य और अनित्य 2 भेद हैं। नित्य रूप को परमाणु तथा अनित्य रूप को कार्य कहते हैं। चारों भूतों के उस हिस्से को परमाणु कहते हैं जिसका पुनः भाग न किया जा सके, अतएव ये नित्य है। पृथ्वी परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के गुण भी नित्य है। जिसमें गंध हो वह पृथ्वी, जिसमें शीत स्पर्श हो वह जल, जिसमें उष्ण स्पर्श हो वह अग्नि, जिनमें रूप न हो तथा अग्नि के संयोग से उत्पन्न होने वाला अनुष्ण और अशीत स्पर्श हो वह वायु, तथा शब्द जिसका गुण हो अर्थात शब्द का जो समवायीकरण हो वह आकाश है। ये ही पंचभूत भी कहलाते हैं व यही पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी बताई गई हैं। उनका कहना है कि परमाणुओं में एक प्रकार की क्रिया उत्पन्न हो जाती है जिससे एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त हो जाते हैं। 2 परमाणुओं के संयोग से एक द्रव्यनुक उत्पन्न होता है। पार्थिव शरीर को उत्पन्न करने के लिए जो 2 परमाणु इकट्ठे होते हैं वे पार्थिव परमाणु हैं। वे दोनों उत्पन्न हुए द्रव्यनुक के समवाय कारण हैं। उन दोनों का संयोग असमवाय कारण है और अदृष्ट ईश्वर की इच्छा आदि निमित्त कारण है। इसी प्रकार जल, अग्नि आदि शरीर के संबंध में समझना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि सजातीय दोनों परमाणु मात्र ही से सृष्टि नहीं होती। उनके साथ एक विजातीय परमाणु
जैसे जलीय परमाणु भी रहता है। द्रव्यनुक में अणु परिमाण है, इसलिए वह दिखता नहीं है। द्रव्यनुक से जो कार्य उत्पन्न होगा वह भी अणु परिमाण का ही रहेगा और वह भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। अतः द्रव्यनुक से स्थूल कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए 3 संख्या की सहायता ली जाती है। न्याय वैशेषिक में स्थूल द्रव्य का महत्व परिमाण वाले द्रव्य से तथा 3 संख्या से उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ द्रव्यनुक की 3 संख्या से स्थूल द्रव्य त्रयनुक या त्रिश्रेणु की उत्पत्ति होती है। 4 त्रयनुक से चतुरनुक उत्पन्न होता है। इसी क्रम से पृथ्वी तथा पार्थिव द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। द्रव्य के उत्पन्न होने के बाद उसमें गुणों की भी उत्पत्ति होती है। सृष्टि की यही प्रक्रिया है। विश्व में जो वस्तु उत्पन्न होती है वो पृथ्वी के सभी जीवों के भोग के लिए ही है। अपने पूर्वजन्म के कर्मों के प्रभाव से जीव संसार में जन्म लेता है। उसी प्रकार भोग के अनुकूल उसके शरीर, योनि, कुल, देश आदि सभी होते हैं। जब वह विशेष भोग समाप्त हो जाता है, तब उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार अपने अपने भोग के समाप्त होने पर सभी जीवों की मृत्यु होती है। इनका ध्येय है कि बिना कारण के नाश हुए कार्य का नाश नहीं हो सकता। सृष्टि की तरह संहार के लिए भी परमाणुओं में ही क्रिया उत्पन्न होती है और परमाणु तो नित्य है, उसका नाश नहीं होता, किंतु 2 परमाणुओं के संयोग का नाश होता है और फिर उससे उत्पन्न द्रव्यनुक रूप कार्य का तथा उसी क्रम से त्रयनुक एवं चतुरनुक तथा अन्य कार्यों का भी नाश होता है। महर्षि कणाद ने परमाणु को ही समझाने में अपना जीवन दिया, इसे ही सृष्टि का मूल तत्व माना। कहा जाता है कि जीवन के अंत में उनके शिष्यों ने उनकी अंतिम अवस्था में प्रार्थना की कि कम से कम इस समय तो परमात्मा का नाम ले, तो कणाद ऋषि के मुख से निकला पीलव पीलव पीलव, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।